ठीक है जी, आज बात करते हैं प्लम्बिंग। अब हम प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाते हैं तो हमारे पास सारे डिसिप्लिन होते हैं, हम प्लम्बिंग पर आ गए हैं। प्लम्बिंग डिसिप्लिन में हमारे पास फ्लोर प्लान्स, 3D व्यूज एंड एलिवेशंस अवेलेबल है। हमें यहाँ से फ्लोर प्लान चेक करना है तो हम प्लम्बिंग के फर्स्ट फ्लोर प्लान पर आ गए हैं। यहाँ प्लम्बिंग के फर्स्ट फ्लोर प्लान पर आने के बाद हमने चेक किया तो यहाँ आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर कुछ प्लम्बिंग फिक्सचर्स लगे हुए हैं, बट क्योंकि वो आर्किटेक्चर मॉडल में ही प्लेस्ड हैं तो उनका तो हम यूज़ कर नहीं सकते। हमें अपने एमईपी के कंपोनेंट्स को यहाँ प्लेस करना है। अगर हमें एमईपी के कंपोनेंट्स को यहाँ प्लेस करना है तो हम कैसे करेंगे, हमें ये देखना है। कंपोनेंट्स की प्लेसिंग करने के लिए आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, हम जाएंगे अपने सिस्टम्स पर। सिस्टम्स में जाने के बाद आपको मिलेंगे प्लम्बिंग फिक्सचर्स। आप प्लम्बिंग फिक्सचर्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। हमें यहाँ से लेट से वाटर क्लोजेट यूज करना है सेम। मैंने बोला एक वाटर क्लोजेट मुझे यहाँ यूज करना है, दूसरा वाटर क्लोजेट मुझे यहाँ यूज करना है। उसके बाद मुझे चाहिए यूरिनल, एक यूरिनल मुझे यहाँ यूज करना है। तो क्या हो गया, दूसरा यूरिनल मुझे यहाँ यूज करना है। आज क्या होगा इसको, ये आ गया मेरे, और मैंने प्लेस करने के बाद उसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। अब सिंक भी चाहिए, सो प्लम्बिंग फिक्सचर में वापस जाते हैं जी। ये नहीं है, कोई मिक्सचर वाले चाहिए ना हमें जिसमें गर्म ठंडा हर तरह का ऑप्शन आ जाए, है जी। ओके जी, एक आइटम मैंने प्लेस किया। इस आइटम को प्लेस करने के बाद अब मुझे एक और प्लेस करनी है। इधर मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ से यहाँ प्लेस कर दिया। ओके जी, तो अब मैं इन दोनों आइटम को सेलेक्ट करता हूँ और एलिवेशन पर जाता हूँ। तो एलिवेशन पर जाने के बाद आप देखो ये ग्राउंड पे रखी हुई है, मुझे इनको मूव करना है यहाँ तक। तो एक साथ एलिवेशन नहीं आता क्या, यहाँ भी नहीं आ रहा एलिवेशन। अच्छा, वर्क प्लेन बन गया क्या उनका। वो उस लिंक्ड मॉडल पे रखे गए, इन्हें लेवल 1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ। वापस जाते हैं, फिर से कंपोनेंट को सेलेक्ट करते हैं। वर्क प्लेन, प्लेस ऑन फेस। जब हम फेस पर प्लेस कर रहे हैं तो इसे हो क्या रहा है। प्लम्बिंग फिक्सचर, लोड फैमिली, इंग्लिश, यूएस, प्लम्बिंग, एमईपी, फिक्सचर्स, और उसे हम बोलेंगे सिंक्स।
ठीक है जी, तो हमारे ये यूज़ करते हैं जी सिंक। हमें चाहिए एक सिंक यहाँ, और एक सिंक हमें चाहिए जी यहाँ। लगी जी। अब हमने एलिवेशन में जाके देखा, ये दोनों तो भैया नीचे रखी हैं। हम यहाँ गए, हमने जा कर के बोला कि भैया एलिवेशन है उनका 1200। ओफो, अच्छा 600 पे ही रखे हैं क्या? बिल्कुल, हाँ जी, ये आ गया जी। तो आपने अपने जो आर्किटेक्चर मॉडल है उसके हिसाब से एक का सेटअप कर दिया। अब आर्किटेक्चर मॉडल में एक चीज़ बताओ आप, एक चीज़ भी तो मिसिंग होगी ना इसके अंदर। अगर कभी आप यहाँ से वॉश होगा एरिया ये, तो कहीं ना कहीं ड्रेन भी होना चाहिए ना, फर्श के अंदर ड्रेन भी होना चाहिए। हमने बोला यार सारा ड्रेन एक जगह चला जाता है, एक वॉशरूम में कॉर्नर पे एक ड्रेन बना हुआ है। जब आप प्लम्बिंग फिक्सचर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक फ्लोर ड्रेन भी मिलता है, ठीक है। हमने बोला ये फ्लोर ड्रेन है, फेस पर रखना है। रख तो दिया आपने, लेकिन विजिबिलिटी नहीं आ रही। तो मैं जाता हूँ यहाँ से व्यू रेंज के अंदर। मैंने आपको व्यू रेंज के बारे में बताया था। हेलो, मैंने आपको व्यू रेंज के बारे में बताया था, तो अब सुन लो। अगर हम लेवल 1 पर हैं, लेवल 1 कहाँ है? 0 पर। हमारा जो फ्लोर का ड्रेन होगा वो उससे ऊपर उठ गया, तो उसमें पानी कैसे जाएगा फर्श का? वो तो तभी जाएगा जब वो फर्श के लेवल पर हो। अब फर्श के लेवल का मतलब लेवल पे तो फेस होगा ना, वो तो पूरा का पूरा जो होगा वो तो उससे नीचे होगा। तो अगर वो फ्लश हो रहा है हमारे फेस के साथ, तो उसकी टोटल हाइट जो है वो उससे नीचे नीचे है, वो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारी जो विजिबिलिटी है वो बस 0 तक जाके रुक गई। 0 से नीचे की हमारी विजिबिलिटी नहीं है, यानी कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। अब हमने बोला अगर हमें 0 से नीचे की डायरेक्शन में देखना है तो हमें माइनस में जाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फ्लोर प्लान के यहाँ प्रॉपर्टीज़ में नीचे की तरफ देखें, एक ऑप्शन है व्यू रेंज। व्यू रेंज में जाके आप एडिट करें। एडिट में यहाँ बॉटम कहाँ तक है जी? 0 तक है। हमने इसे बोला एक काम करो, माइनस के 1200 तक चले जाओ। ये कह रहा है भैया मैं नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी जो व्यू डेप्थ है वो 0 तक रुकी हुई है। हमने बोला कोई बात नहीं, व्यू डेप्थ को हम और बढ़ा देते हैं, 1500 कर देते हैं माइनस के। ठीक है जी। इस तरीके से हम विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमें लगा कि हमें यहाँ रखना चाहिए जी, ये आ गया हमारा, वो ड्रेन हमने लगा दिया। अगर आप 3D में देखेंगे, ये लग गया जी। अरे भैया, हम सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये उल्टे लगा दिए। वर्क प्लेन बदल दो। बदला कहाँ है? तभी तो मैं कह रहा हूँ इनमें कुछ गड़बड़ हो रही थी। डिलीट मारो, सब कुछ चेक कर लो भैया एक बार। ये सही लगे हैं, ये सही लगे हैं, ये भी सही लगी हैं। प्लम्बिंग में आते हैं, प्लम्बिंग फिक्सचर्स यहाँ से ले लेते हैं जी यूरिनल। और प्लेस ऑन फेस नहीं, वर्टिकल फेस। यार फिर वही बदतमीजी कर रहा है। लगिए जी। उल्टा क्यों लग रहा है? मसला ये है सोचने का हमारा, उल्टा तो नहीं लगना चाहिए ना। दूसरी जगह पे प्लस ये उधर मोड़ देता है। चलो वर्क प्लेन बदल दूँ अगर मैं, वो स्पेस बार से भी रोटेशन घूमता है इसका, यही कहीं देखो।
इसलिए हो रहा है, हम स्पेस बार प्लेस कर देते हैं ना उधर रखते हुए, इसलिए ये उल्टे हो जाते हैं। तो वापस आइए, यानी कि स्पेस बार का आपको यूज़ नहीं करना है ये। ये इतना क्रिटिकल था, आज तक भी नहीं हुआ था। आज क्या हुआ इसे? अब सही लगा है, सही लगा। बस एलिवेशन बदल देना है। चलो इनकी पोजीशनिंग सही कर लीजिए पहले। ठीक है जी। अब इनके थोड़े थोड़े से एलिवेशन चेंज करने पड़ेंगे, है ना। इनके एलिवेशन बदलना। अभी ये 430 पर है, मान लीजिए आपने 600 कर दिया, तो आप चेक कर लेंगे पहले। अच्छा भैया, तो बेसिकली 700 का एलिवेशन डाल दो बस। ना ज़्यादा हो गया भाई, 620 ही होगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ यार, अब मुझे अपने यही कंपोनेंट यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, तो मुझे आर्किटेक्चर वाले मॉडल से तो अब कोई मतलब नहीं रहा। तो मैं आर्किटेक्चर के मॉडल की विजिबिलिटी बंद करना चाहता हूँ, जो आर्किटेक्चर के हैं। मैंने बोला ठीक है, विजिबिलिटी ग्राफिक में चलते हैं। रेविट लिंक, ये आर्किटेक्चर मॉडल है, इसकी डिस्प्ले सेटिंग कस्टम, और कस्टम यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, पी प्लम्बिंग, प्लम्बिंग फिक्सचर्स अनटिक, ओके ओके, बात हट गई जी सारे। इसी तरह प्लम्बिंग प्लान में यहाँ भी दिख रहे हैं, तो यहाँ भी आपको विजिबिलिटी बंद करनी पड़ेगी। रेविट लिंक, क्योंकि हमें लिंक्ड मॉडल के हटाना है ना बस। ठीक है जी बात। ना अगर आप किसी को कंपोनेंट को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ आपको 2 कोल्ड वाटर की सप्लाई इन पे चाहिए, कोल्ड वाटर की 2 सप्लाई यहाँ भी चाहिए, 2 सप्लाई यहाँ भी चाहिए, यानी कि वाटर की सप्लाई आपको इन तीनों को देनी है, लेकिन यहाँ आपको कोल्ड और हॉट दोनों की सप्लाई देनी है। ठीक है, तो आप चलते हैं पाइप। पाइप में यहाँ आपके पास पाइप्स हैं, कोई स्टैंडर्ड पाइप, पीवीसी या शील्ड वाटर, जो भी आप पाइप लेना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। हमने स्टैंडर्ड या कोई भी टाइप लिया। यहाँ नीचे एक सिस्टम का टाइप होता है, एक सिस्टम का पाइप होता है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यार मैं कौन सा सिस्टम लूँ, जैसे हमें अभी डोमेस्टिक कोल्ड वाटर लेना है, अगर नहीं समझ आ रहा, किसी कंपोनेंट को सेलेक्ट करो जिसमें भी ये कोल्ड वाटर का सप्लाई दिख रहा है, ब्लू वाला, क्लिक करते ही देखो कौन सा पाइप बन रहा है, डोमेस्टिक कोल्ड वाटर। तो इसका मतलब आपको यही पाइप लेना है, क्योंकि हर एक पाइप की जो सप्लाई है आप चेक कर सकते हो, ये मर्ज हो रहा है एक ही जगह, दिखाई नहीं दे रहा। इसे सेलेक्ट करके देखो, डोमेस्टिक कोल्ड वाटर आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्लियर है, हाँ सब जगह डोमेस्टिक कोल्ड वाटर की सप्लाई चाहिए ना। पाइप को सेलेक्ट किया, हमने बोला कि भैया सप्लाई चाहिए, चलो 50 इंच 2 का पाइप ले लेते हैं डोमेस्टिक कोल्ड वाटर। पाइप जो है हमारा स्टैंडर्ड में कॉपर ले रहा है। मन में बोला भैया इतने अमीर आदमी नहीं हम कि हम कॉपर यूज़ करेंगे, हमें यूज़ करना है जी पीवीसी। ठीक है जी, 50 mm का डायमीटर है। कितने एलिवेशन पर लेना है, हमारा वॉल में चल रहा होगा ये कहीं ना कहीं, ये शाफ्ट है ना बेसिकली, शाफ्ट में होगा या वॉल में होगा।
हमने बोला 50 mm का पाइप है, यानी कि 2 इंच का पाइप है, और वॉल अगर है 4 इंच की तो 2 इंच का पाइप बीच में आ गया तो फिर तो वॉल का कोई लॉजिक ही नहीं रहा है जी। तो बेहतर ये है कि आप कहाँ चला दें जी, शाफ्ट में। मिडिल एलिवेशन यानी कि नीचे से कितनी हाइट पर होगा। हमने बोला यार कोल्ड वाटर है, एक काम करो, थोड़ा हाइट से आएगा तो प्रेशर मेंटेन रहेगा, नीचे से ऊपर उठेगा दोबारा, कोई लॉजिक नहीं है। तो हमने यहाँ बनाया एक कोल्ड वाटर की सप्लाई, यहाँ तक लाए, यहाँ से यहाँ लेकर गए, यहाँ तक सारी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। उसके बाद पाइप की थिकनेस की कम ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि खाली वॉश बेसिन को देना ना आगे। तो आगे मैंने बोला यार अब साइज कर दो इसका 1 इंच का, और मेरा ये पाइप 1 इंच का ही यहाँ तक आया बस। ये लाइन दिख रही है, आप सॉलिड बना इसे फाइन कर दो तो आपको दिख जाएगा। यहाँ तक 50 इंची चला, इसके बाद साइज रिड्यूस होकर के 1 इंची हो गया। क्लियर थी। 3D में अगर देखना चाहो तो देखो ये पाइप चल रहा है अभी, ये मैंने कहा है। अब मैंने बोला यार इससे अब इधर तो कुछ नहीं है ना, अब तो इसे सेलेक्ट करो, यहीं पे एंड कैप लगा दो, इधर भी कुछ नहीं है, सेलेक्ट करो और एंड कैप लगा दो। इसको सप्लाई देनी है, सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद क्या ऑप्शन आया, कनेक्ट इनटू, किस में कनेक्ट करना है जी, डोमेस्टिक कोल्ड वाटर में। कहाँ है पाइप, ये रहा, सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कनेक्ट इनटू कोल्ड वाटर इसके साथ, 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 सेलेक्ट कनेक्ट इनटू कोल्ड वाटर इसके साथ। आसान हो गया जी काम। फिर हमने देखा यार इससे आगे तो ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर ये तमाशा करना ही क्यों है, इसे ही हटा दो। इस टी की जगह यहाँ माइनस कर दो, इधर नहीं चाहिए, बात खत्म। ठीक है जी बात। यही कहानी आप यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन ये हमने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया, क्या पता आगे कहीं सप्लाई देनी पड़ जाए तो ये काम आ जाएगा। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कुछ भी अगर आपको करना है। ठीक है जी बात। अब हमने बोला टॉप व्यू पे जाकर कि यार ये जो सप्लाई आ रही है ये ऊपर से कहीं से सप्लाई आ रही होगी। तो हमने बोला एक काम करो, एक सेक्शन बनाओ, यहाँ तक हमें ये वैल्यू देखनी है बस। इस पे राइट क्लिक, गो टू व्यू, हमें एक पाइप दिखाई दे रहा है, हमने इस पाइप को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके बोला क्रिएट सिमिलर, इसी टाइप का पाइप बनाना है, और यहाँ से पाइप ऊपर जा रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा होगा बेसिकली, लॉजिक ये है। तो अगर आप पहचानने की कोशिश करें, ये पाइप देखो जा रहा है ऊपर, टैंक पे से आ रहा होगा ना ऊपर से। तो बेसिकली हमारा लॉजिक ये था बनाने का। सीलिंग तो बंद करो, प्लम्बिंग पे आओ, ऊपर से यहाँ से पाइप आ रहा है, यहीं से इधर भी चला गया और इधर भी चला गया। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जी पाइप का। अब सेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर बिना सेक्शन काटे भी तो वो चीज़ कर सकते हैं। कैसे, एलिवेशन में जाकर बहुत सारे ढूंढने पड़े, बहुत सारी चीज़ें आसान करने के लिए। सेक्शन लाइन में हमारा इतना ही एरिया दिखेगा, हम बाउंड कर देते ना डैश लाइन के बीच, तो टेंशन ही नहीं रहती, बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है जी बात। ये बात हो गई कोल्ड वाटर की सप्लाई। कोल्ड वाटर चल रहा था जी 1200 mm पर। हमने बोला इससे 150 mm नीचे या इससे 150-200 mm ऊपर हॉट वाटर की सप्लाई है। अब हॉट वाटर ना यहाँ चाहिए, ना यहाँ चाहिए, ना यहाँ चाहिए, ना यहाँ चाहिए, बस यहाँ चाहिए इन दो को हॉट वाटर। हमने बोला ठीक है भैया पाइप को पकड़ो, 50 mm का भी नहीं, हमें तो बहुत है 25 mm का पाइप यहाँ। ठीक है जी।
अगर 25 mm का साइज बहुत है, कोल्ड वाटर की जगह क्या चाहिए जी इस बार? हॉट वाटर। हमने बोला जो हॉट वाटर है वो चल रहा है, ये 1200 पे चल रहा था, वो चल रहा है मान लो 1350। 150 mm तो बहुत होता है, 150 mm का मतलब 6 इंची तकरीबन ऊपर चल रहा है। यहाँ से आया यहाँ, अब ये ऊपर से आ रहा होगा, हमने यहाँ तक ले जाके छोड़ दिया। फ्यूचर के लिए आगे कहीं कहीं कनेक्शन करना है, इसको सेलेक्ट करके एंड पे एंड कैप लगा दी, इसको सेलेक्ट करके यहाँ भी एंड कैप लगा दी, इसको सेलेक्ट किया, कनेक्ट इनटू कौन सा, डोमेस्टिक हॉट वाटर, इसके साथ इसको कनेक्ट इनटू डोमेस्टिक हॉट वाटर इसके साथ। अब एक बार 3D में जाके देख लेना कहीं कोई आपस में इंटरसेक्शन तो नहीं हो गया पाइप का, नहीं हुआ, काफ़ी गैप है, ठीक है। हाइट में भी और डेप्थ में भी गैपिंग आ गई। अब इंटरसेक्शन होगा तो फिर उसको हाइट बढ़ानी पड़ेगी, जी। इसको सेलेक्ट किया, अगेन वही वाला काम कर दिया मैंने, यार इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है यार, ये डायरेक्ट दे दो। फिर ऊपर जाएंगे और सेक्शन लाइन, ठीक है जी, ये हमने सेलेक्ट किया जी, बस इतना। अब इस व्यू को सेलेक्ट करें, गो टू व्यू, तो आप देख सकते हो आपको रेड पाइप दिखाई दे रहा है। अब हमने बोला ये राइट क्लिक क्रिएट सिमिलर, अगेन हम बोलेंगे भैया ये पाइप आ रहा होगा ऊपर से कहीं से, ये आपने हॉट वाटर की सप्लाई दे दी, ये फ्यूचर के लिए छोड़ दिया ऑप्शन, ये आपके हॉट वाटर सप्लाई हो गई, ठीक है जी। इतना काम आपको केवल करके देखना है आज। कल इंशाल्लाह हम बड़े आराम से प्लम्बिंग को क्लोज कर लेंगे, और जो चीज़ें बचती हैं ड्रेनेज, वेस्टेज पाइप्स, उनके अंदर क्योंकि स्लॉप्स एंड ऑल, उसके अंदर बहुत सारा कंसेप्ट आएगा, उसको हम कल कवर अप करेंगे, ठीक है। फिर टैंक वगैरह से पाइप लाना, उसमें गेट वॉल्व वगैरह लगाना, वॉल्व एंड ऑल, फ्लोर वाइज भी वॉल्व लगाना, क्योंकि हर बार ग्राउंड फ्लोर पे कुछ दिक्कत आ गई, पता लगा हम छत पे जाएंगे गेट वॉल बंद करने ताकि उसमें रिपेयरिंग कर सके, नहीं तो शाफ्ट किस लिए है, शाफ्ट में को जो पाइप आ रहा है वहीं पे गेट वॉल लगा देंगे। तो इस टाइप के कंसेप्ट को हम कल डिस्कस करेंगे, कैसे हम वो काम कर सकते हैं, पाइप फिटिंग्स, वॉल्व एंड ऑल, ठीक है जी बात। सो हम उम्मीद करते हैं कि ये काम आप कल तक ही कर